नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र में, जहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे होता है रीस्टार्ट। जी हाँ, मैं रीस्टार्ट की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारा नया शो जो आपके करीब आ चुका है। इस समय हम गो 69 पिज़्ज़ा में खड़े हैं और हम आपको सबसे पहले तो यहाँ के दिखाएंगे पिज़्ज़ा मेकिंग। उसके बाद यहाँ के ओनर से बात करेंगे कि उन्होंने अपना ये सफ़र कैसे शुरू किया। तो आइए हम चलते हैं किचन की तरफ, और किचन में हम आपको दिखाएंगे कि पिज़्ज़ा आखिर बनता कैसे है, क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत यमी होता है, डिलीशियस होता है। और चीज़ की बात तो क्या ही कहें, आप हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सेटअप लगा हुआ है जिसमें कुछ सब्जियाँ, चीज़, सॉस, प्याज, सारी चीज़ें पड़ी हैं। अब यहाँ पर जो यहाँ के पिज़्ज़ा मेकर हैं वो यहाँ पर शुरू करेंगे अपना काम, और पिज़्ज़ा को वो बनाएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं पिज़्ज़ा कैसे बनता है, और आप लोगों की ज़ुबान तक पहुँचने के बाद आपके मुंह से कैसे निकलता है, आहा हा क्या बात, पिज़्ज़ा खाया। तो ये देखिए हमारे सामने यहाँ तरह तरह की स्टफिंग आ रही है। इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा के ऊपर स्टफिंग छिड़की जाएंगी, लगाई जाएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। और बहुत ही खूबसूरती से एक खूबसूरत सा और एक स्वादिष्ट सा पिज़्ज़ा कुछ ही देर में बन के तैयार होगा। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो यहाँ के वर्कर हैं, और वो पिज़्ज़ा वो स्वयं बनाते हैं, हमारे पास तक वो स्वाद पहुँचाते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम उमेश यादव है जी। हाँ जी, मैं यहाँ पे 1 साल से काम कर रहा हूँ। आप पिज़्ज़ा की फील्ड में कब से, मतलब बना पिज़्ज़ा मेकिंग की फील्ड में? पिज़्ज़ा मेकिंग के फील्ड में सर 1 ईयर्स हो गया हमें। 1 ईयर ही हो गया आपको। किस किस तरह का पिज़्ज़ा बना लेते हैं? सर ऑल टाइप पिज़्ज़ा हम बना लेते हैं, जैसे चीज़ी पिज़्ज़ा हो गया आपका, है ना, चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा हो गया, स्ट्रिंग चीज़ पिज़्ज़ा हो गया, थिन क्रस्ट हो गया, थिक क्रस्ट हो गया, सारे पिज़्ज़ा बना लेते हैं। ओके, तो मैं जानना ये भी चाहूँगा कि सबसे स्पेशल पिज़्ज़ा आपके यहाँ का कौन है जो कस्टमर हमेशा खाना पसंद करते हैं? हमारे पास ये चीज़ी पिज़्ज़ा आपका है, चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा जिसे बोलते हैं, जी। ओवरलोड बोलते हैं, जिसमें लॉट ऑफ चीज़ होती है। वो हमारे पास का सबसे अच्छा पिज़्ज़ा होता है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो जो ये इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, जरा बताएंगे? जैसे देखिए, ये है एलापेनोस, है ना, ये थोड़ा टैंगी होता है, और ये मशरूम है, ये ब्लैक ऑलिव है, ये कॉमन है, ओनियन है, और ये रेड पेपरिका है, कैप्सिकम है ना, ये आपका कैबेज और कैरेट्स कटे हुए हैं। पिज़्ज़ा का स्वाद बढ़ाने के लिए हमारे सामने एक चीज़ के साथ साथ ही स्वीट कॉर्न भी आ गया है। स्वीट कॉर्न भी है, जो सबसे स्पेशल होता है, इसका स्वाद अलग ही होता है। तो अभी आप जो पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है सर? 7 वंडर बनाने जा रहे हैं हम। 7 वंडर बना। वंडर, जी जी। इसमें 7 वंडर, इसको मतलब क्यों कहा जाता है? 7 तरह की चीज़ें? हाँ, 7 तरह के वेजिटेबल्स होती हैं, और जो सारी वेजिटेबल्स होते हैं उनकी अपनी अपनी एक खासियत होती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो वेजिटेबल्स सारे इसमें इंग्लिश वेजिटेबल्स होते हैं। ओके, है ना जी। तो इसलिए सर। अच्छा, इसको तो हम अपने यहाँ शिमला मिर्च भी बोलते हैं। हाँ हाँ, शिमला मिर्च सर, हम भी शिमला मिर्च ही बोलते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि आप पिज़्ज़ा बनाना शुरू करें, हमारे दर्शक ये चीज़ देख पाएँ कि पिज़्ज़ा कैसे बनता है और उसकी स्टफिंग कैसे तैयार की जाती है, प्लीज़। जी। पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, ये हमारा पिज़्ज़ा बेस। हाँ, पिज़्ज़ा बेस है। ये आपका प्रॉपर तरीके से प्रूफ होना चाहिए जब हम इसको मेक करें या बनाएं, जब भी सॉसिंग करने जाएं। तो जिस अभी आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से प्रूफ है ना जी। ये जो उसकी प्रूफिंग की क्राइटेरिया होती है, यहाँ हाफ तक आपके पैन के हाफ तक रहना चाहिए ये। कि ये ब्रेड्स आप ही के यहाँ बनती हैं? जी जी, मेरे यहाँ ही बनती है, हम ही लोग बनाते हैं ये। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब हम शुरू करेंगे, हम नहीं, हमारे साथ जो है ये शुरू करेंगे पिज़्ज़ा मेकिंग। अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से कि क्या विशेषता है और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है पिज़्ज़ा को बनाते समय। तो अब शुरुआत हो चुकी है। पिज़्ज़ा पे सबसे पहले तैयार हो रहा है सॉस। इस सॉस का नाम क्या होता है सर? ये पिज़्ज़ा सॉस अमूमन बोलते हैं। पिज़्ज़ा सॉस। इसमें क्या क्या चीज़ें, इंग्रेडिएंट क्या रहते हैं? इसमें एक्चुअली ये पैकेट का होता है, इसमें खुद हम लोग तैयार नहीं करते, ये मार्केट से ही लेकिन आता है। इंग्रेडिएंट तो आपको पता ही है। हाँ, आई थिंक इसमें टोमेटोस वगैरह और सारी चीज़ें जैसे हर्ब्स जो होते हैं वो मिलकर बनता है। ओके ओके ओके, गुड। ये हमारा चीज़ी सॉस होता है जो पिज़्ज़ा को थोड़ा सा लजीज बनाता है। थोड़ा सा लजीज बनाता है। आदमी पिज़्ज़ा खाता है तो सिर्फ चीज़ के लिए खाता है, क्योंकि चीज़ नहीं है तो पिज़्ज़ा अधूरा।
क्योंकि चीज़ का ही स्वाद सबसे स्पेशल होता है। अब इसमें चीज़ पड़ चुकी है, मोज़रेला चीज़, मोज़रेला चीज़ अब पड़ रही है इस पर। और प्रॉपर तरीके से मोज़रेला जो है हम इस पर स्प्रेड करेंगे जी, हर तरफ। वैसे तो चीज़ बहुत तरीके की आती है, लेकिन पिज़्ज़ा को बनाने में कुछ स्पेशल चीज़ का यूज़ किया जाता है। इसमें एक मायोनीज़ भी होती है और एक मोज़रेला चीज़ भी होती है। अब इसके ऊपर इसको खूबसूरत बनाने के लिए स्टफिंग की जा रही है लगातार। तो आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा अपने ओवन में जाने के करीब आ चुका है। हालांकि जिस जगह हम खड़े हैं ये भी ओवन की गर्मी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा को पकाने के लिए ओवन की बहुत ज़रूरत रहती है, तब प्रॉपर पिज़्ज़ा बन के आता है। टॉपिंग्स तैयार हो चुकी हैं, अब इसको ओवन में डाला जाएगा। ये है ओवन, आप देख सकते हैं इसको किस तरह से ओवन में डाल दिया गया। इसको कितना टाइम लगता है बनने में सर? सबसे पहले 10 मिनट्स लगेगा। तो अब हमारा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। इंतज़ार के बाद अब इस पिज़्ज़ा को इस ओवन से गरम गरम निकाला जा रहा है और आप देख सकते हैं इसको किस तरह से अभी पैक किया जाएगा। देखिए बड़ा ही खूबसूरत ये लग रहा है पिज़्ज़ा, और इसका स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं अब इसको इस तरह से कट किया जाएगा जिससे लोगों को एक एक स्लाइस उठाने में आसानी हो, और उसके बाद इस स्वाद को लोगों के ज़ुबान तक पहुंचाया जाएगा। ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो इस समय हम, जैसा कि आपको पता है, गो 69 पिज़्ज़ा पर है। गो 69 एक ऐसा ब्रांड है जिन्होंने कई मुश्किलों के बाद अपना रीस्टार्ट किया। उस रीस्टार्ट की जर्नी भी हम आपको उनसे ही सुनाएंगे। लहरों से डर के कभी नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। और इस समय आप जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारी ग्राउंड जीरो की नई पेशकश है, रीस्टार्ट। ऐसा इसका नाम इसलिए रखा गया है, ये आपको हम लगातार इस वीडियो में बताते रहेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गो 69 पिज़्ज़ा के ओनर डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी। जैसा कि हमने आपको गो 69 के पिज़्ज़ा की कवरेज के समय बताया था कि हम इनके ओनर से बात करके इसकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये पूरा सफ़र आपने कब शुरू किया, किस उद्देश्य से शुरू किया? देखिए, 2015 में हम लोगों ने इस गो 69 पिज़्ज़ा ब्रांड की शुरुआत राजाजीपुरम लखनऊ से करी। और उस समय दिमाग में ये था कि इंडिया का अपना कोई पिज़्ज़ा का ब्रांड नहीं है। इससे पहले जो रिनाउंड ब्रांड्स हिंदुस्तान में हुआ करते थे वो विदेशी पिज़्ज़ा ब्रांड्स थे, इंडिया का कोई अपना ब्रांड नहीं था। इस सोच के साथ में स्थापना करी गो 69 पिज़्ज़ा की, जिसमें हम लोगों ने पिज़्ज़ा की प्राइसिंग 69 रुपीज़ से शुरुआत करी, जिससे कि लोगों को, ख़ासतौर से लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परिवार जो उस महंगे पिज़्ज़ा को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली मील्स हम लोगों ने बनाए जो 69 रुपीज़ से शुरुआत होती थी। तो राजाजीपुरम लखनऊ से इस जर्नी की शुरुआत हुई 2015 में, जो कि कोविड स्टार्ट होने से पहले पहले हम लोगों ने तकरीबन 100 आउटलेट पूरे हिंदुस्तान भर में खोले, 20 राज्यों में। और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, अभिनेताओं और सरकार के मंत्रियों के द्वारा, चैनल्स के द्वारा हम लोगों को तकरीबन 20 से ज़्यादा अवार्ड भी मिले। हम लोगों को भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ पिज़्ज़ा चेन का, बेस्ट पिज़्ज़ा चेन का, इस तरीके के तकरीबन 20 अवार्ड्स भी हम लोगों को मिले। और कोविड के समय जब सब कुछ बंद था तो हमारा पिज़्ज़ा के सारे आउटलेट्स भी बंद हुए। और वो आउटलेट्स जब बंद थे उस समय हम लोगों ने अपने बिज़नेस को पाइवट किया और बीइंग आरोग्यम हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड की हम लोगों ने एक स्थापना करी, जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का मैन्युफैक्चरिंग, उस समय तो स्पेसिफिकली हम लोग हर्बल सैनिटाइज़र बनाते थे पूरा टाइम कोविड के पीरियड में। आफ्टर कोविड हम लोगों ने उसमें हर्बल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाने शुरू किए और अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब करने का रिक्वेस्ट करना शुरू किया हम लोगों ने। अभी करीब 300 के आसपास डॉक्टर्स हैं, रिनाउंड डॉक्टर्स, जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो कोविड के टाइम पे जो हम लोगों का गो 69 पिज़्ज़ा का काम रुका,
और उसके बाद में कोविड के बाद भी कुछ व्यक्तिगत कारण रहा जिसकी वजह से इस बिज़नेस में काफ़ी हम लोग डाउन गए। और फिर उसके बाद में बीइंग आरोग्यम की भी शुरुआत करने के बाद में हम लोग तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा पाए। मेरी माताजी की तबीयत ख़राब थी और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इस भागा भागी में तकरीबन 1-1.5 साल निकल गए कोविड के बाद भी, और हम लोगों का काफ़ी फिनेंशियल लॉस भी हुआ और बिज़नेस भी बहुत डाउन हो गया। तो जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोबारा से कोशिश करना शुरू किया और हम लोगों ने 2023 ख़त्म होते होते वापस से रीस्टार्ट करना शुरू किया। और इस रीस्टार्ट करने की कड़ी में हम लोगों ने कुछ 3 नए और गो शिक्षा एंड पिज़्ज़ा के आउटलेट खोले हैं। बीइंग आरोग्यम का एक्सपेंशन हम लोगों ने शुरू किया, कुछ सेल्स पर्सन नए ऐड करके, जिसमें तकरीबन अब हम लोग 4-5 ज़िले कवर करते हैं। और सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हम लोगों ने एक नया ब्रांड स्टार्ट किया, मोमोनॉमी। मोमोनॉमी में हम लोग अपने चाइनीज़ फूड की वैरायटी को सर्व कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। जिस तरीके से जिस समय हम लोगों ने पिज़्ज़ा स्टार्ट किया था और पिज़्ज़ा में कोई अपना इंडिया का कोई ब्रांड नहीं हुआ करता था, इसी तरीके से आज की डेट में आप देखेंगे कि मार्केट में चाइनीज़ फूड की बहुत डिमांड है, ख़ासतौर से मोमोज़, नूडल्स। लेकिन ये या तो स्ट्रीट फूड के रूप में मिलते हैं जहाँ पे हाइजीन की बहुत बड़ी समस्या होती है, या फिर बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं जहाँ पे प्राइस का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता, काफ़ी महंगे होते हैं। तो इसी गैप को देखते हुए हम लोगों ने मोमोनॉमी की शुरुआत करी है अभी गो शिक्षा एंड पिज़्ज़ा ब्रांड के अंडर में ही, जिसमें हम लोग साफ़ सुथरे तरीके से बने हुए, अच्छे इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल से बने हुए और फूड सेफ्टी गाइडलाइंस के फॉलो करते हुए बने हुए चाइनीज़ फूड पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग के साथ में कस्टमर्स को सर्व करते हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने अभी पिछले 6 महीने में 5 आउटलेट मोमोनॉमी के खोले हैं, जिसमें कि 1 हमारा खुद का है और 4 फ्रेंचाइजी के हैं। और अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इस 2024 में हम लोग जितने भी मोमोनॉमी नए फ्रेंचाइजीज़ खोलेंगे वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को फ्रेंचाइजी देंगे, सो दैट कि बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट बर्डन के लोग हमारे साथ जुड़ें और मोमोनॉमी की फ्रेंचाइजी शुरू करें। सर, जैसा कि आपने बताया कि कोविड तो पूरे विश्व भर के लिए एक बड़ा ही भयावह दृश्य रहा और उसमें कई लोगों के व्यापार पूरी तरह से बंद हो गए, कई लोगों ने अपने स्टाफ को पूरी तरह से निकाल दिया। इस बीच में आप लोगों ने अपने स्टाफ को कैसे मैनेज किया? क्या निकाला या उनको भी अपने साथ लेकर बीइंग आरोग्यम में चलते रहे? देखिए, यही बहुत अच्छी बात रही, ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही कि उसी समय हम लोगों को ये हर्बल सैनिटाइज़र का मार्केट दिखाई पड़ा और हम लोगों ने तुरंत ही अप्रैल 2020 में ही हम लोगों ने तुरंत बीइंग आरोग्यम की स्थापना कर ली और अपने सारे स्टाफ के साथ में हम लोग सैनिटाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के काम में लग गए। तो इस वजह से हम लोगों को किसी भी स्टाफ को नहीं हटाना पड़ा। कुछ रिड्यूस्ड सैलरी कुछ समय तक हम लोगों ने पे करी और उसके कुछ ही समय बाद हम लोग फुल पे आ गए थे, लेकिन किसी स्टाफ को हम लोगों को कोविड की वजह से नहीं निकालना पड़ा, थैंकफुली। सर, ये भी जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया बीइंग आरोग्यम के विषय में भी मैं जानना चाहूँगा किस तरह की चीज़ें उसमें आप प्रोवाइड करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि नाम से काफ़ी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बीइंग आरोग्यम एक मॉडर्न आयुर्वेदा कह सकते हैं। आयुर्वेदा को या एंशिएंट आयुर्वेदा को हम लोग मॉडर्न स्टाइल में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, होम केयर के प्रोडक्ट्स, खास तौर से कोशिश हमारी ये होती है कि ज़ीरो केमिकल के प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएं, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के प्रोडक्ट्स बनाएं और जो प्रोडक्ट्स हम लोग बना के दें वो पॉकेट फ्रेंडली होने चाहिए और इफ़ेक्टिव होने चाहिए। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक हम लोग इसमें काफ़ी सफल रहे हैं और डॉक्टर्स का प्लस साथ में कस्टमर्स का हम लोगों को बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। सर, जैसा कि कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है, जैसा कि आपने बताया पिज़्ज़ा आपने शुरू किया तो कोई इंडिया में ब्रांड नहीं था, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और सबसे बड़े सहयोगी आपके इस बीच कौन रहे? देखिए, मैं और मेरी वाइफ जो है, जब मैं जॉब करता था इस बिज़नेस से पहले, तो काफ़ी फूडी हम लोग थे, नई नई जगहों पर जाते थे, ट्राई करते थे नए नए फूड को। इसी क्रम में हम लोग कभी कभी पिज़्ज़ा हट या दूसरे ब्रांड्स में हम लोग जा कर के पिज़्ज़ा भी खाया करते थे, लेकिन हमेशा से इस बात को लेकर के ज़रूर कचोटता था कि ये फूड इतना महंगा क्यों है। आखिर जब हम उस फूड को खाते थे और उसके इंग्रेडिएंट्स को देखते थे तो हमें लगता था कि ये इसमें क्या चीज़ है जो इतनी महंगी है, ये फूड इतना महंगा क्यों बिकता है। और एट द सेम टाइम कुछ अपना सेट करने का, अपना बिजनेस करने का भी एक मन कचोटता था कहीं ना कहीं कि हम
कब तक दूसरे के लिए काम करेंगे, अपना बिजनेस कुछ ना कुछ होना चाहिए, हमको रोज़गार देने वाला बनना है, कुछ बड़ा करना है। तो इसी क्रम में फिर जब इस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया कि फूड बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, और प्लस पिज़्ज़ा के प्राइसिंग को लेकर के दिमाग में कई बार चलता ही रहता था। ख़ासतौर से जब छोटे शहरों में या कैटेगरी सी और डी शहर में जाते थे तो वहाँ तो पिज़्ज़ा मिलता ही नहीं था। तो इन्हीं सब गैप्स को देखते हुए मैं और मेरी वाइफ ड्यूरिंग अ ट्रैवल फ्रॉम देहरादून टू लखनऊ, हम लोग रास्ते में गाड़ी में बात करते हुए आ रहे थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पिज़्ज़ा का काम शुरू करेंगे। और मेरी वाइफ का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि बिज़नेस जब शुरू किया था तो शुरुआत में मैं जॉब में था, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या, मैं मैक्सिमम टाइम्स अपने जॉब में ही रहता था। तो शुरुआती 6-7 महीने तो मेरी वाइफ ने ही पूरा इस बिज़नेस को देखा और मैनेज किया। और ख़ास बात ये कि उस समय हमारा बच्चा भी बहुत छोटा सा था, तो उसको लेकर के वो मैनेज करती थी। तो ऑल थैंक्स टू हर। ऑल थैंक्स टू हर। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कोई भी अगर अपना व्यापार, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी बात होती है बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, ऐसे बेरोजगारों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग भी अपने जीवन में रीस्टार्ट या कुछ नया स्टार्ट कर पाएँ? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ जो है सरकार के भरोसे या सिस्टम के भरोसे ना रहें कि हमें नौकरी मिलेगी तब हम करेंगे। खुद भी अपना कोशिश करिए। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके नसीब में नौकरी देने वाला बनाने का लिखा हो, जबकि आप नौकरी पाने वाले की तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि नौकरी मिलेगी। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने फ्री फ्रेंचाइजी भी देने की शुरुआत करी है। आप लोग अपने शहर में एक छोटी सी जगह किराए पे लीजिए, कुछ थोड़े से पैसे इकट्ठा करिए, और उसके बाद में पूरा सपोर्ट हम लोग देंगे। पूरा सपोर्ट का मतलब उस रेस्टोरेंट को बनाने से लेकर के वहाँ पे कौन सी मशीनें लगेंगी, कौन से बर्तन लगेंगे, क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इवन स्टाफ भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और बहुत कम पैसे के इन्वेस्टमेंट में आपका एक बढ़िया चलता फिरता बिजनेस रेडी करा देंगे, जहाँ से आप महीने के 60-70 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो इस क्रम में लोगों को देखने समझने की ज़रूरत है। और लखनऊ के तकरीबन 200-250 किलोमीटर की रेंज में 50-60 शहर, 100 शहर तो हम लोग आराम से कवर कर सकते हैं फिलहाल। गोइंग फॉरवर्ड तो पूरे इंडिया का प्लान है, लेकिन फिलहाल हम लोग 200-250 किलोमीटर की रेंज में इस काम को करना चाहते हैं, और जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक 5 फ्रेंचाइजी लोगों को दी भी है। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं और फ्री में फ्रेंचाइजी लेके स्टार्ट कर सकते हैं। सर, फिर हम फिर से बीइंग आरोग्यम पे आना चाहेंगे। सर, कितनी तरह के प्रोडक्ट बनाती है बीइंग आरोग्यम, और किस किस वैरायटी, किस किस क्वालिटी, और जो बीमार लोग हैं उनके लिए किस तरह से ये फ़ायदा करेगी? देखिए, बीइंग आरोग्यम में अभी तक हम लोग टोटल 85 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी हैं, फूड सप्लीमेंट्स भी हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं। टोटल 85 प्रोडक्ट्स हैं। और ख़ास तौर से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आज की डेट में बालों की गिरने की समस्या बहुत बड़ी है, डैंड्रफ की समस्या बहुत बड़ी है। इसको लेकर के हमारे पास बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं। मैं भी जूझ रहा हूँ उससे सर। मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा। तो हमारे पास में बहुत शानदार प्रोडक्ट है, और बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। उसके अलावा गठिया की समस्या बहुत बड़ी है, उससे रिलेटेड भी हमारे पास प्रोडक्ट है। आँखों की रोशनी लोगों की कम होती जा रही है, क्योंकि आज की डेट में पोल्यूशन और प्लस हाई यूसेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, दिन भर लोग यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन का। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, उसके लिए भी हमारे पास आई रिलेटेड प्रोडक्ट, आई केयर के प्रोडक्ट्स हैं। घर को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए, कीटाणु रहित रखा जाए, बच्चों को मच्छरों से कैसे, आज के इस सीज़न में मच्छर बहुत परेशान करते हैं। हमारे पास केमिकल फ्री 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, जो रूम स्प्रे का काम करता है। रूम में आप स्प्रे करते हैं, वो 4-6 घंटे तक महकता भी रहता है, रूम स्प्रे का भी काम करता है, प्लस वो मच्छरों को भी भगा देता है वहाँ से। तो प्रोडक्ट हमारे पास बहुत शानदार हैं। जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं वो उसके कंटिन्यूस यूज़र बन रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे बीइंग आरोग्यम के प्रोडक्ट्स एक बार सर्च करें, परचेज़ करें, यूज़ करें और अपना फीडबैक दें, प्लस जो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करें। सर, आखिरी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सबसे पहले जानना चाहूँगा सर, कामयाबी पाने के लिए क्या कोई बीच का रास्ता भी होता है? लोग शॉर्टकट बहुत अपनाना चाहते हैं, आजकल के युवा खास करके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं से कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। कामयाबी के पीछे आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपकी लगन और लगे रहने की प्रवृत्ति, यही आपको सफल बना सकती है। कामयाबी पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। कामयाबी पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, कामयाबी पाने के बीच में कोई रास्ता नहीं होता है।
अगर हमें कामयाबी पाना है तो हमें लगातार चलते रहना पड़ेगा। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, उस बात को मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यही मेरा सभी युवाओं से भी संदेश है कि आप स्वयं को स्टार्ट करें और अगर आप कहीं से भी लॉस में जा चुके हैं तो री स्टार्ट करें। मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। कैमरामैन उंजिला खान के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।